यस क्वेश्चन नंबर बोलिए और क्वेश्चन कौन सा है? अरे हमारी लगते क्या करते dy upon dx x plus y plus 1 ये तो हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको वेरिएबल सेपरेट मिल नहीं रहा है। ठीक है ना, सेपरेट करने वाला है तो इसमें मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। ये शायद कितना होगा? ठीक है, वहाँ हो गए थे, सीधा बोलना था। चलो देखिए, यहाँ से आपको x plus y equal to मैंने क्या किया v, ठीक है, so 1 plus dy upon dx equal to dv upon dx और dy upon dx is equal to dv upon dx minus 1 हो जाएगा। हम यहाँ शुरू कर रहे हैं dv upon dx minus 1 is equal to v plus 1 upon v, तो dv upon dx is equal to v plus 1 upon v plus 1, ये हो गई रोज पर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v 2v plus 1 upon v, सही है, 5 ही होती है ये बात। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से क्रॉस कर लो, कितना हो जाएगा v dv is equal to 2v plus 1 into dx, सही है। यहाँ से आप v upon 2v plus 1 dv is equal to dx ही होगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, देख लो भाई इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बोला बता 2v plus 1 है प्लस 1 माइनस 1 से क्या फर्क पड़ेगा, ये नीचे है। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, एक मिनट देना है ना, v plus 1 2v plus 1 2v plus 1 upon v, सही, तो ये अपना माइनस सही है, नीचे यार dv upon, तो क्या करें इसमें बोलो, देखो यहाँ कुछ भी दिमाग नहीं लगाते हो, ये हो लगा, ऐसा नहीं कर सकते हो क्या है? अगर हम प्लस 1 करें माइनस 1 करें फिर उसको अलग ले जाए तब भी सही रहेगा, सही है। तो यहाँ से 1/2 इसके नीचे आएंगे तो dx हो गया dv और माइनस, ठीक है, ये 1/2 यहाँ भी आएगा, तो यहाँ से सिर्फ क्या हो जाए dv upon 2v plus 1 is equal to dx, बोलो यहाँ से ये v upon 2 हो गया भाई, माइनस 1/2, इसमें आपको करें 2v plus 1 is equal to t पुट किया, मान लो आपने 2v plus 1 is equal to t, 2dv over 2, ठीक है, 2dv is equal to dt नहीं आएगा, तो d पर 2 और आएगा log में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, समझ आएंगे, 1/4 log 2v plus 1 is equal to x plus c, बोलो
अब ये इसका मैंने एलसीएम ले लो पहले, क्या ले लें एलसीएम, उसको ऊपर कर सकते हैं पावर में ये तो रहेगा, ठीक है ना। तो डेल्टा रहेगा एलसीएम ले लें, क्या ले लें तो 2x माइनस log 2b है log 2b plus 1 is equal to 4x plus 4 सीनियर है एलसीएम से कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ से 2b माइनस उसमें ऐसा करो b की वैल्यू रख दो 2 b equal to x plus y log 2x plus 2y plus 1 right माइनस 4x प्लस इसको कैपिटल सी लिख सकते हो, कांस्टेंट कितना भी घटा कर सकते हैं। तो यहाँ से 2x plus 2y minus log 2x plus 2y plus 1 4x plus c इस 2 से 2x काट दो तो 2y equal to minus log 2x plus 2y plus 1 is equal to 2x plus capital C, ठीक है। यहाँ y equal to लेना चाहते हैं मतलब प्लस में भेज सकते हैं, अगर y equal to लेना चाहते हैं प्लस में भेज सकते हैं, ठीक है। ये है और बोलो भाई जब कहीं ऐसा होता था 1/x plus 1 नहीं कोई नया इंटीग्रेशन होता तो रेशलाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ से क्या मिलेगा sin b minus 1 अपॉन, ठीक है, dv और sin b sin स्क्वायर b माइनस 1 बन जाएगा या 1 माइनस ऐसे लिखते हैं 1 प्लस sin b 1 माइनस sin b कर दो, ठीक है। अरे एक बात ही तो है वो sin b और क्या 1 माइनस sin स्क्वायर b बन जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस sin स्क्वायर b क्या होता है cos स्क्वायर b, और इसको अलग अलग ले लो
10 v और 1 को sec मिल गया dv equal to dx। बोलो sec स्क्वायर x का dx क्या होता है 10 के हो गया माइनस sec v equal to x plus c। ठीक है v की वैल्यू रख लो तो 10 x plus v minus sec x plus v है x plus y है। ठीक है देख आंसर कितना दे रहा है फिर आगे इसको आंसर ले ले क्या इतना ही। ठीक है यहाँ दोनों बातें इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सीखना लेकिन करते नहीं है। ठीक है यहाँ पुट कर लो x minus y equal to v 1 minus dy upon dx dv upon dx। ये माइनस में इधर माइनस में जाएगा तो क्या कर लेंगे 1 माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं dv upon dx minus 1 अगर इस माइनस बढ़ाना चाहें तो उल्टा कर दें 1 minus dv upon dx हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 1 minus dv upon dx is equal to 1 upon v plus 1। इससे हटा सकते हैं इसको यहाँ से माइनस का dv upon dx is equal to 1 upon v तो v का कर लो मल्टीप्लाई माइनस v dv is equal to dx या v dv is equal to माइनस dx। सही है तो इसका क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 is equal to माइनस x प्लस c। v की वैल्यू लो x माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x प्लस c बोल दिया क्या देख हैं ऐसा ही किससे क्रॉस x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस c। ये कैपिटल लिख दो ऐसे तो c को कैपिटल लिख देते कोई नया बन ये है
1 माइनस sec b अपॉन 1 माइनस sec स्क्वायर b हो सकता है कि नहीं? या रेशनलाइज कर दिया मैंने इसको, dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, और यहाँ से 1 माइनस sec b अपॉन tan भी होता है 1 प्लस tan स्क्वायर भी होगा कि नहीं? dv इक्वल टू dx, इसको चाहो तो ऊपर ले जाएंगे तो cot स्क्वायर बन जाएगा, है सही है? cot स्क्वायर b को हम लिख सकते हैं, बाद में छोड़ दें, dv माइनस इसको क्या बनाएंगे sin, देखो थोड़ा 1 अपॉन cos b sin b अपॉन cos sin स्क्वायर और cos स्क्वायर b ऊपर ले गए तो cos स्क्वायर b अपॉन cos b प्लस sin स्क्वायर b एक कट गया तो cos b cot b cosec b, ठीक है? क्या बन गया? cot b और cosec b dv इक्वल टू dx, बोलो। हाँ 1 माइनस x स्क्वायर भी होता है, x स्क्वायर में माइनस का होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। हाँ sec स्क्वायर x x स्क्वायर माइनस का ना होगा ना, हमारे पास क्या है? 1 माइनस x स्क्वायर उल्टा हो गया, उल्टा हो गया हाँ तो चेंज कर दो, यहाँ प्लस में था वो, हाँ प्लस में है तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो dv अपॉन sec स्क्वायर b माइनस 1 होती है ना, हाँ तो sec b प्लस 1 था तो sec b माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? तो यहाँ से आपके पास बन गया sec b माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर b माइनस 1, सही है? sec b अपॉन tan स्क्वायर b माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर b, tan स्क्वायर b, बोलो भाई। अब इसको क्या क्या हो सकता है? 1 अपॉन cos sin स्क्वायर 1 अपॉन cos और sin स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर b ऊपर जाएगा तो एक कट जाएगा, एक रह जाएगा, तो cos अपॉन sin cot x cosec x है, cot b और cosec b dv माइनस ये cot स्क्वायर b बन गया इक्वल टू dx, cot स्क्वायर b का इंटीग्रेशन होता है क्या? है? तो इसको तोड़ेंगे, इसका तो होता है ना, इसका इसे होता है, हाँ माइनस का, इसको तोड़ दो क्या? cot स्क्वायर x को 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, cosec स्क्वायर b माइनस 1 dv इक्वल टू dx, बोलो। इसका तो हो गया माइनस cosec b, बोलो, और ये माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर का क्या होगा? माइनस cot x, माइनस cot x से क्या हो जाएगा? प्लस cot b, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा at b, इसका हो जाएगा और इक्वल टू x प्लस c, सही है? देखो भाई यहाँ से b की वैल्यू क्या थी? x प्लस वाली थी, है? ये रखी माइनस cosec x प्लस y प्लस cot x प्लस y इक्वल टू x प्लस c, x x काट दो तो यहाँ से y इक्वल टू कितना बनता है? cosec x प्लस y प्लस cot
हाँ हाँ 2 into x minus y plus 5 ये आपको करना है। तो यहाँ से क्या प्रूव करेंगे? v प्रूव करना है। 1 minus dy upon dx is equal to dv upon dx। यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो dv upon dx is equal to 1 minus dv dy upon dx हो जाएगा। सही। यहाँ से 1 minus dy upon dx dv upon dx is equal to क्या मिलेगा? यहाँ रख लो तो v plus 3 upon 2v plus 5 कर लो क्रॉस। ये माइनस में है और इसको माइनस ले जाएंगे तो ऐसा करें 1 माइनस कर दो dv upon dx is equal to v plus 3 upon 2v plus 5 minus 1 उल्टा कर लो तो dv upon dx is equal to 1 minus v plus 3 upon 2v plus 5। यहाँ से मैंने ले लिया एलसीएम 2v plus 5 2v plus 5 minus v minus 3 ठीक है। तो v plus 2 पर बचा और 2v plus 5 लिया। समझिए भाई? इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा? 2v plus 5 upon v plus 2 ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा। अब आपको एडिशन करना है। सोचो सोचो एडिशन के बारे में सोचो। क्या करें भाई? क्या करें बोलो? v plus 2 अलग नहीं ले सकते इसको हम क्या बोलो? एक v बचा प्लस 3 बचा। सही है। ऐसे तोड़ लिया मैंने। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। ठीक है। तो इसके नीचे लाएंगे इसके नीचे लाएंगे फिर तोड़ते जाओ आप। v plus 2 upon v plus 2 dv और v plus 3 upon v plus 2 dv is equal to dx हो गया। ये आपका vv बन गया प्लस इसको v plus 2 कर लेना प्लस 1 कर लो तो ये भी dv बन गया प्लस v प्लस 1 यानी dv अपॉन 1 मतलब 1 v plus 2 बोलो भाई। इसका मतलब ये 2 भी बन गया ना इंटीग्रेशन प्लस log v plus 2 हो गया भाई x plus c हो गया। समझ आएगा? इंटीग्रेशन का मतलब थोड़ा दिमाग को एक्टिवेट करना। कहाँ से क्या होता है बनाना है। आइए भाई v की वैल्यू रख लो 2 into x plus minus y plus log x minus y plus 2 is equal to x plus c। इतना ही काफी है। ठीक। और आगे वाली एक्सरसाइज है होमोजेनियस। हम इससे क्वेश्चन अक्सर करके आता है होमोजेनियस एंड लीनियर। दो एक्सरसाइज ऐसी हैं इससे 100% यही आता है बड़ा। हर टेस्ट में कहीं भी अगर इसका क्वेश्चन चैप्टर का आता है चाहे वो ईयर कोर्स हो आईटी हो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होमोजेनियस एंड लीनियर से ही आता है। ठीक है। और बोलिए आगे और क्वेश्चन होमोजेनियस में फर्स्ट x स्क्वायर y dy 1
इक्वल टू Sir, x square by dx only. dx है, हाँ. चल Minus माइनस x cube plus y cube. x क्यूब प्लस y क्यूब ब्रैकेट में होगा dy equal 0. 0। देखिए यहाँ से सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर बाई dx इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब dy और dy और dx के बराबर निकालो पहले, ठीक है। इसको इधर ले जाए और इसको इधर ले आए, तो x क्यूब बाई x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू dy अपॉन dx, ठीक है। होमोजेनियस का मतलब होता है होमोजेनियस, होमो समघातीय, घातें बराबर होंगी ऊपर नीचे। देख लो ऊपर की तीन बार हो रही है, x की दो और y दो हो रही है, तीन तीन सम होंगी ऐसे होमोजेनियस को समघातीय, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप इसमें क्या है dy अपॉन dx इक्वल टू x स्क्वायर y अपॉन x क्यूब y, ये लग गया। आप इसमें ऐसा बनाते हैं कि हमें वेरिएबल सेपरेट करना है और इसमें कोई मतलब ही नहीं बनना सेपरेट करने का, तो इसमें भी पुट करते हैं, क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे y इक्वल टू vx रखते हैं, y इक्वल टू vx, समझ आया, या y इक्वल टू vx रख लो पहले, चलो ठीक है, y इक्वल टू vx, तो y इक्वल टू vx रखा vx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx, ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ इसकी रख लो डेरिवेटिव्स की, तो v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू y इक्वल टू vx रखा तो x क्यूब और ये vx रख दिया, सही y है, और ये x क्यूब y इक्वल टू v क्यूब और x क्यूब हो गया, Sir, ये x cube dx कहाँ से है? x स्क्वायर है y है, ठीक है ना। तो यहाँ से v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x क्यूब v अपॉन x क्यूब प्लस v क्यूब x क्यूब कॉमन लेके मैंने बढ़ा दिया इसको, ठीक है भाई, इसको मैंने कट कर दिया, तो यहाँ 1 प्लस v क्यूब हो जाएगा नहीं, ये x dv ओवर dx इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस v क्यूब माइनस v हो गया, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस v क्यूब और v माइनस v इंटू 1 प्लस v, सही। आइए x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस v, ठीक है, माइनस का हो जाएगा v माइनस v माइनस vx, v है वो v4 हो गया, सही है, अपॉन 1 प्लस v क्यूब, इससे ये कट जाएगा, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस v4 अपॉन 1 प्लस v क्यूब, इसको यूं इसको यूं, ठीक है, तो 1 प्लस v क्यूब अपॉन v4 dv इज इक्वल टू dx होगा क्या, dx अपॉन x भी होगा, इसका इसमें लाया और इसका इसमें फिर नीचे ले आया, सही। ये हमने यहाँ से अब सेपरेट कर पाया है, इंटीग्रेशन करोगे भाई कैसे होगा, बोल, अरे कैसे करेंगे इंटीग्रेशन भाई, बोल, 1 अपॉन v4 dv अलग अलग कर लो,
1/b बचेगा। बोलो भाई, यहाँ से dx/x है, सही है। किसका इंटीग्रल हो जाएगा सबका? क्या हो गया? b³ -3/-3 प्लस log b हो गया इज इक्वल टू log x प्लस c। सही, ये क्या मिल गया? -1/3b³। ठीक है, 3b³ कर दो सीधा, प्लस log b इज इक्वल टू log x प्लस c। log c कर लो, क्या b की वैल्यू रखा है, कुछ b मैंने माना था, b की वैल्यू रख दो 1/3b इज इक्वल टू yx। yx इज इक्वल टू b था, y इक्वल टू bx है, तो यहाँ y upon x रखना है, तो y3/x³ प्लस log y upon x इज इक्वल टू log x प्लस, देखिए log c में ले लो, log में आ रहा है तो c में लो, शुरू हो जाता है। ठीक है, ये log c कांस्टेंट ले लो ऊपर भी। तो यहाँ से क्या बनेगा? -x³/3/3 प्लस log y upon x is equal to log of cx। ठीक है, देख देख कहाँ तक दिमाग में आया इसको, ऐसे भी y equals c e to the power x³ upon 3y²। y equal to c e to the power x³ upon 3y²। x क्यों आ रहा है? तो यहाँ तो log नहीं है, x प्लस में आ रहा है, e की पावर तो log में आ जाएगा ऊपर। तो y equals cx³ 3y² 3y² का मान y equal to y का है, e की पावर तो सब चला जाएगा 3y²। अपने पास तो y क्यों है? y क्यों आ रहा है? ये y मान लीजिए x³ y क्यों है? देखो इसको छोड़िए, यहाँ बिल्कुल सही है, बता देंगे आंसर।